प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष हुए शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव और यूसीसी पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर देश विरोधी लोगों से मिलने का आरोप। कहा, अमेरिका में जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों मिले राहुल गांधी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, आतंकवाद के आधार पर नहीं हो सकती बातचीत। जब तक आतंकवाद नहीं रुकता तब तक रिश्ते नहीं सुधर सकते। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussion with Pakistan. समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूट कर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। इधर महाराष्ट्र